जब पंचायत ने नहीं दी एनओसी तो कैसे शुरू कर दिया काम। कुनुक नदी से रेत उत्खनन के विरोध में एकजुट हो गए हैं ग्रामीण। ठेकेदार पर नियम विरुद्ध रेत उत्खनन करने का लगाया गया है आरोप। ठेकेदार के द्वारा जहां मर्जी वहां से कर रहा है रेत का अवैध उत्खनन। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। जब मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रेत उत्खनन का ठेका होने के बाद ठेकेदार पर मनमानी तरीके से रेत उत्खनन किए जाने के आरोप लग रहे हैं। ठेका प्राप्त कंपनी ने जिले के सभी जिन खदानों में रेत उत्खनन का काम शुरू किया है वहां नियमों की खुलकर अनदेखी की जा रही है। मोटी रकम लगाकर ठेका प्राप्त कंपनी किसी भी हाल में रेत उत्खनन का काम शुरू करने में लगी हुई है, लेकिन ऐसी कई रेत खदानें हैं जहां की एनओसी भी ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं दी गई है, लेकिन ठेका प्राप्त कंपनी नियमों को ताक पर रखकर उत्खनन शुरू कर दिया है, जिससे अब कई स्थानों पर ग्रामीण लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से कार्यवाही की मांग भी कर रहे हैं। दरअसल मामला जेतपुर क्षेत्र के कुनुक नदी का है, जहां लुकामपुर रेत खदान में काम शुरू होते ही ग्रामीण विरोध पर उतर आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना एनओसी और खदान का क्षेत्र चिन्हित किए बिना मनमानी तरीके से रेत ठेका कंपनी के द्वारा प्राप्त कर उत्खनन का काम शुरू कर दिया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी को अब तक पंचायत से किसी भी प्रकार की एनओसी नहीं दी गई है, ऐसे में कैसे काम शुरू कर दिया गया है। कई किसानों ने रेत ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी निजी भूमि से जबरन रेत परिवहन के लिए रास्ता भी बना लिया गया। एक किसान ने कहा कि उसके लगभग 2 एकड़ खेत में लगी जलाऊ लकड़ी काटकर नदी के अंदर रास्ता बनाने में रेत कारोबारियों ने इस्तेमाल भी कर लिया है। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने रेत ठेकेदार की मनमानी पर लगाम लगाने की शिकायत भी प्रशासनिक अधिकारियों से की है। उनका कहना है कि उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वह किसी भी हाल में नियम विरुद्ध कार्य होने नहीं देंगे। यदि प्रशासन ने बात नहीं सुनी तो वह धरने पर बैठने पर विवश हो जाएंगे। शहडोल से राजा चौधरी की रिपोर्ट। जी, अगर वो नियम से ले जाएगा सर, उनको हम ले जाने देंगे। नामांकन जो भी है राजस्व विभाग पंचायत के स्तर से हम अगर नियम से करते हैं तो हम यहाँ से ले जाने देंगे, ऐसा बात नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारे यहाँ रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा रेत का अवैध उत्खनन करें और जैसे जहाँ पर का टेंडर हुआ है वहाँ का रेत मतलब वो लोग कर सकते हैं। और रही बात मतलब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से रोड बना रहे हैं, तो हम तो 12 मुश्किल में ये वाला रोड बनवाए हैं अपना भोगड़ा मार्ग मतलब भटिया मार्ग ये। तो अगर ऐसे स्थिति में रहेगी तो ये कितने टन का गाड़ी रहते हैं, क्या बोलते हैं आपका हाईवा, तो हमारे रोड जो है हमने बनवाया है वो रोड तो परखच्चे मतलब उड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा रोड में। दूसरी बात, हमारा ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमारे जो क्षेत्र के मतलब बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। जैसे कि ये जो पोकलेन गाड़ी लगाई हुई है, इससे इसका क्या मतलब निकलता है, जो हमारे यहाँ के बेरोजगार हैं उनको मतलब ये गाड़ी ना लगा के उनसे काम लिया जाए तो कितना बेहतर रहता। रही बात क्षेत्र का निर्धारण किया है? रही बात क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया ना, हमसे तो एनओसी लिया गया, हमको कोई पता ही नहीं है कि यहाँ पर मतलब हमको जानकारी नहीं है कि मतलब यहाँ आपका मतलब टेंडर हुआ है। और रही बात मतलब ये पता चल रहा है आपके चंदपुर लुकामपुर का, तो उधर का भी मतलब अपन पैसा एक्ट के तहत मतलब हम भी लिख के दिए थे ग्राम पंचायत भोगड़ा के तहत और ग्राम पंचायत कोल्हा के तहत और आपके लुकामपुर, तो हमारा आवेदन को वहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब लिया ही नहीं गया। कह रहे हैं कि टेंडर हो चुका है लुकामपुर में और हम चाह रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत को टेंडर दिया जाए। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं आपका आवास योजना है और अपन ग्राम पंचायत के तहत है, जैसे सीसी रोड हो गया, बाउंड्री वाल हो गया, स्कूल हो गया, कई सारे तो काम आते हैं पंचायत के अंतर्गत। तो हम एक ट्रिप अगर रेता उठाते हैं तो अगर गलती से भी कोई देख लिए तो हमारे ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं, जब्त कर लेते हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। और हमने इतनी बड़ी गलती आज हमने देखी पाई गई, तो यहाँ पर भी पुलिस वाले बोलते हैं कि आप लोग गलत तरीके से यहाँ पर खड़े हुए।
पहले कार्रवाई होना चाहिए बोलते हैं, इसके बाद आप ये पैसा दें। तो हम ताके रहे पहले कि मतलब पहले इनका कार्रवाई करने जाएं और ये लोग रात दिन करके चोरी करें, उठाएं पूरा रेता, और हम लोग देखते रहें। मतलब हम आदिवासी हैं, मतलब हम नहीं समझते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब इसका नाजायज फायदा उठाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या नाम? शिव प्रसाद सिंह पावले, कहाँ के आप सरपंच? ग्राम पंचायत चंद। क्या है मतलब? यहाँ पे दलाली और काला बाजारी है, आपने जो कि NOC बिना की- एनओसी के जहाँ पाते हैं वहाँ के रेत निकालना चालू कर दिए हैं। आपके द्वारा पंचायत के द्वारा NOC नहीं दी? नहीं दिया गया है। ये मेरे आपके द्वारा ग्राम किसी पंचायत प्रकार सीमा कहाँ आता है? ये मेरा भोगड़ा पंचायत का है, सीमा और कोल्हुआ। तो ये पंचायत के जो सरपंच है उनके द्वारा NOC दी गई है? नहीं दिया गया है। कौन है क्यों सरपंच? दिया गया है क्या? नहीं दिया गया नाम जगन्नाथ सिंह गोड़ है, ग्राम पंचायत कोलबा का। मेरे 3 नंबर का जमीन है, मेरे जमीन के रास्ते बना लिए है रेत वाले। पूछे? नहीं पूछे, कोई नहीं पूछे, परमिशन लिए? कोई नहीं लिए। आपने मना किया? मना किए तो रात के लेके नहीं जान पाए, अभी सुबह जाने तो मना किए क्या कि क्या चाहते? इसकी कार्रवाई करिए। हमारे खोद के रखा है जमीन, पूरा रास्ता बना लिया है, इसकी कार्रवाई होना चाहिए। बिना पूछे कैसे रास्ता खोद दिया हमारे जमीन को। सुंदर कहार, मेरा 2.5 एकड़ संपत्ति में ये ठेकेदार लोग पेरा मुरा लकड़ी काट रहे हैं। कितनी लकड़ी रही होगी? अब लकड़ी अब 2.5 एकड़ में अब मैं तौला तो नहीं हूँ। अब इतनी बड़ी रोड बना है तो उन्हीं ने काटे हैं, दूसरे कोई तो नहीं काटा, अवैध रूप से काट लिया गया। अब मुझे कोई जानकारी नहीं, न मेरे को मालूम है। कब किए हैं? जो मेरे को मालूम नहीं, मैं शहडोल में था, ट्रैक्टर में ढोने वाले हैं लोग। मेरे को क्या नाम आपका? मेरा नाम धनोपुर है, मैं ग्राम पंचायत कोल्हुआ का सरपंच हूँ वर्तमान में। ये रेत ठेकेदारों द्वारा NOC ली गई है आपके नाम? जी नहीं, रेत का NOC नहीं दिया गया है, मनमानी तौर पर उठाया जा रहा है। ग्राम पंचायत को किसी तरह की सूचना थी? इतना बताया गया था, लेकिन लिखित में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। सीमांकन हुआ है इस क्षेत्र में? सीमांकन भी नहीं हुआ है। सीमांकन की सूचना भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों ने इसकी शिकायत की? शिकायत की है। अभी तहसीलदार साहब, SDM साहब दोनों के हमने किया है, अभी देखिए यहाँ है DM साहब और तहसीलदार साहब, सुनवाई? आज दिया है। सुनवाई अभी कुछ नहीं। और ये जो है सरपंच जी तो कब का दी? 5 बजे के लगभग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर साहू, मैं लेबर हूँ। 5 बजे के लगभग कल पूजा हुआ है। श्रीमान सेक्रेटरी बाल्मी सेक्रेटरी साहब रहे पूजा में, और लल्लू पुजेरी रहे, कौन सेक्रेटरी साहब है? बाल्मी सेक्रेटरी कोल्हा पंचायत, उनके सामने पूजा हुआ है कल। लकड़ी आप लोग काटे हो? नहीं, हम नहीं काटा। काटा है कि नहीं, तुम ढोए हो कि नहीं? तो वैध रूप से मेरा लकड़ी क्यों काटा गया? मेरे कहने का मतलब मेरे से अनुमति लिए, वो रेता का ठेका लिया है, मेरा लकड़ी का नहीं। समझ गए ना? तुम दोनों ट्रैक्टर में क्यों ढोए मेरा लकड़ी? तुमको जानना चाहिए। बताएं क्या नाम है? जयवेंद्र सिंह मेरा नाम है, मैं निवासी ग्राम कोल्हुआ का हूँ। और क्या है, ये कल से रेत प्रदान चालू किए हैं। शायद सरहद ग्लोबल करके कंपनी है कोई, यहाँ लोग आए और दबंगई के साथ जो है, न तो कोई NOC लिया गया, न किसी को सूचना मिली किसी भी प्रकार की, और ये नहीं रहा कि भाई इसका परिक्षेत्र निर्धारण हो कि कहाँ पे इसकी निकालने की जगह है, लोकामपुर है कि कोल्हुआ घाट है, कौन सा घाट है। और इसके साथ 100 हाईवा कम से कम कल रात्रि में हमने निकाला है। और पूरा रात जो रोड अभी नहीं बनी है, जिसमें डामर भी नहीं पड़ा है, ये रोड पूरा खराब कर दिए एक ही दिन में। तो सोचिए आगे क्या होगा। दूसरी चीज़, ये यहाँ के मुख्य संपदा हमारी रेत ही है। ये अवैध रूप से इनका एरिया लोकामपुर साइड था, और ये कोल्हुआ में पूरा अपना क्लियर जस्ट बगल से यहाँ पे प्रोक्लेन बड़ी मशीन लगा के और इसका उत्खनन कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा, सूचना मिली, सभी ग्रामीण जन इकट्ठा हुए और इसी के साथ यहाँ इसको रोके काम को कि एक वैधानिक तरीके से ये रेत का निकासी करें और सही जहाँ उनका नियम कायदा हो, परंतु अब ये अवैधानिक रूप से रेत का उत्खनन न करें। ये हम लोगों की मांग है। अगर नहीं मानते तो क्या होगा? नहीं मांगेंगे तो अनशन पर बैठेंगे और बड़ी सूचना कलेक्टर SP जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे, जन आंदोलन करेंगे हम लोग।
क्या नाम तुम्हारा? महेश सिंह रोड पर क्या दिक्कत है तुमको? बगार से ले जाते हैं हमारा बगार। ये रास्ता जौन बना है हाँ पूछे नहीं पूछे, क्या चाहते हैं? हम इस पट्टे से धारी से अपना रास्ता नहीं देंगे।